Hello students, how are you? I hope you are keeping fit and fine. Students, जैसा आप लोग प्रीपोजिशन अभी जान रहे हो मेरे इस वीडियो के जरिए, टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन. आज मैं इस वीडियो में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन के बारे में आगे बताऊंगा. अभी तक आप लोगों ने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम तथा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन के कुछ लेसन्स लिए हैं. नाउ you are going to have some newer concepts today about some new prepositions of place and direction. So let us see. Preposition, place and direction. Today we are going to read about onto, into, close to, next to and towards. आज हम लोग इन सब प्रीपोजिशंस के बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं on to. It denotes movement, action. Let me make you clear one thing very clearly. On to is just opposite of on. On का मतलब होता है पर का मतलब स्थिर अवस्था में, उसमें कोई गति नहीं होती. जैसे there is a book on the table. जैसे कि टेबल पर एक पुस्तक है, तो पुस्तक है, कोई काम नहीं हो रहा है. ऑन टू का प्रयोग जब हम करते हैं तो गति, सेंटेंस में एक्शन होता है. ठीक है. सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स. द कैट जंप्ड ऑनटू द टेबल. द कैट जंप्ड ऑनटू द टेबल का मतलब हुआ बिल्ली ने टेबल के ऊपर छलांग लगाई. यहां गति हुई, छलांग लगाने का काम हुआ. द डॉग जंप्ड ऑनटू द कैट. एक कुत्ते ने बिल्ली के ऊपर छलांग लगाई. तो यहां आप देख सकते हो छलांग लगाना एक तरह का काम है. इस तरह से आप और भी दूसरे एग्जांपल्स के बारे में बात कर सकते हो, जैसे ही जंप्ड ऑनटू अ ट्रेन. ओके. सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज into. It denotes the sense of entering something. into से मेरा तात्पर्य है, ये in का अपोजिट होता है. in को हम मोशनलेस कंडीशन में रखते हैं, जैसे he is in his room, वह अपने कमरे में है. he is not doing anything. उसी तरह से my purse is in my room, मेरा पर्स मेरे रूम में है. या you are in your study room, आप अपने स्टडी रूम में हो. लेकिन into का तात्पर्य होता है प्रवेश करना किसी स्थान पर, किसी स्थान में जाना. जैसे he came into the classroom, वो क्लासरूम में आया. so we can say into denotes action, movement. कहीं आने का बोध होता है. so let us see some example. he came into the room, वह कमरे में आया. तो आना एक प्रकार की गतिविधि है. I jumped into a ditch. ditch का मतलब होता है गड्ढा. मैं एक गड्ढे में कूद गया. Now next, close to. close to का हिंदी मीनिंग होता है नजदीक. It denotes nearby, the sense of nearby. ये nearby के सेंस को डिनोट करता है, नजदीक के सेंस को डिनोट करता है close to. So let us see some example. My school is close to a big temple. मतलब मेरा विद्यालय एक बड़े से मंदिर के बगल में है. या my house is close to supermarket. मेरा घर सुपरमार्केट के बगल में है, नजदीक है. close to के बाद हम लोग बात करते हैं next to. next to का ऑलमोस्ट सेम सेंस होता है बगल में. My office is next to the supermarket. आप कह सकते हो My office is next to the supermarket. कहने का मतलब next to और close to में अंतर थोड़ा ये है कि close to का मतलब होता है नजदीक, और next to का मतलब होता है कि पहले मेरा ऑफिस है, फिर सुपरमार्केट है. इस तरह से आप next to का प्रयोग कर सकते हो. My office is next to the supermarket. next to
तो पहले सुपरमार्केट है, उसके बाद मेरा ऑफिस है। इस तरह से बात आप कर सकते हो। नेक्स्ट टू के बाद हम लोग बात करते हैं टू की। इट डिनोट्स प्रॉपर डेस्टिनेशन। प्रॉपर डेस्टिनेशन का अर्थ होता है गंतव्य स्थल। मूवमेंट में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई गो टू पटना, तो पटना मेरा गंतव्य स्थल हुआ, तो एग्जैक्ट प्रॉपर डेस्टिनेशन की बात करता है टू। और टू का प्रयोग हम लोग उस नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाते हैं जिससे प्रॉपर डेस्टिनेशन का बोध होता है। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं विद्यालय जा रहा हूं, विद्यालय मेरा गंतव्य स्थल है, इसीलिए हमने यहां पर टू लगाया। He came to my house, वह मेरे घर आया, तो उसके आने का गंतव्य स्थल मेरा घर था, इसीलिए my house के पहले टू लगाया। याद रखें टू का प्रयोग आप लोग गंतव्य स्थल के पहले करते हैं। Towards, it means in the direction of। Towards का मतलब होता है in the direction of, की दिशा में। जैसे मैं लहरियासराय की दिशा में जा रहा हूं, लहरियासराय नहीं जा रहा हूं, लहरियासराय की दिशा में मैं जा रहा हूं। देन आई एम गोइंग टुवर्ड्स लहरियासराय, टुवर्ड्स लहरियासराय। अगर मुझे कहना होता कि मैं लहरियासराय जा रहा हूं, देन आई एम गोइंग टू लहरियासराय, लेकिन मैं लहरियासराय नहीं जाकर लहरियासराय की दिशा में जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स लहरियासराय। लेट अस सी सम एग्जांपल। आई एम गोइंग टुवर्ड्स पटना, मैं पटना की दिशा में जा रहा हूं। यू शुड नॉट गो टुवर्ड्स एन ओपन वेल, आपको एक खुले हुए कुएं की तरफ नहीं जाना चाहिए, आप गिर सकते हो। ओके, सो लेट अस सी सम मोर prepositions of place and direction. Now let us see some more prepositions of place and direction. So we are going to see across, along, around or round, beside, by. Let us see across at first. सबसे पहले हम लोग across को देखें। It means from one side to another. Across का मतलब होता है एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक। across का मतलब होता है के पार या उस पार। So let us see some example. There is a bridge across the river. नदी के उस पार, और नदी पर एक रिवर मतलब इस पार से लेकर उस पार तक बनी हुई है ये पुल, ये नदी पर एक पुल है। I went across the hill, मैं पहाड़ी के उस पार गया, मतलब इस पार से मैंने चढ़ाई शुरू की और उस पार तक गया। From one side to the other side. Thereafter, along, it means from one point to another. इसका मतलब होता है से सटे। along का मतलब होता है से सटे। From one point to another, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में इस छोर से लेकर इस छोर तक का जब सेंस होगा तो हम along का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉक along the river every day, मैं नदी के किनारे प्रतिदिन टहलता हूं, मतलब इस छोर से उस छोर तक जाता हूं। Thereafter, there is a hut along the river, नदी से सटे एक हट है, एक झोपड़ी है। Around, it means in a circular way. Around का मतलब होता है circular way. जैसे the earth moves around the sun, पृथ्वी सूरज के चारों ओर गोलाकार पोजीशन में चक्कर लगाता है। Thereafter, let us see some examples of around. The earth moves around the sun, या we sat round the campfire। यहाँ around और round दोनों का सेंस एक ही होता है, तो हम लोग कैंप फायर के चारों ओर बैठे। Thereafter, finally we are going to see beside and by. It means by the side of,
बिसाइड का मतलब होता है बगल में, तो बिसाइड और बाय दोनों का अर्थ एक ही होता है, बगल में. सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स. देयर इज अ बिग ट्री बिसाइड माय हाउस. राज सिट्स बाय मी इन द क्लासरूम डेली. तो देयर इज अ बिग ट्री बिसाइड माय हाउस. मेरे घर के बगल में एक बड़ा सा पेड़ है, और राज सिट्स बाय मी इन द क्लासरूम डेली या एवरीडे. राज मेरे बगल में प्रतिदिन बैठता है क्लासरूम में. सो यू हैव नोटिस्ड these prepositions of place and direction. So let us see some more prepositions denoting place and direction. आइए हम लोग अब preposition of place and direction के बारे में और जानें. Now we are going to see from to, between and among. सबसे पहले हम लोग जानेंगे from के बारे में. It denotes the sense of starting point. From का हिंदी मीनिंग होता है से. It also denotes the sense of separation, अलगाव. तो मैं बता दूं, from से starting point का पता चलता है कि हम कहां से जाना शुरू करते हैं. जैसे राज came from पटना, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था पटना, राज पटना से आया. या माय अंकल केम फ्रॉम लंदन टू मीट मी. मेरे चाचा जी लंदन से आए मुझसे मिलने के लिए. अच्छा, तो फ्रॉम का एक दूसरा सेंस भी है, वो है किसी चीज से जब हम किसी चीज को अलग करते हैं, अ सेंस ऑफ सेपरेशन इज सीन. जैसे एग्जांपल यू सी, ही केम फ्रॉम पटना, वह पटना से आया, तो पटना से वो अलग हुआ. देयर इज अ सेंस ऑफ सेपरेशन. नेक्स्ट एग्जांपल, आई टुक माय पेन फ्रॉम माय फ्रेंड. मैंने अपने मित्र से अपनी कलम ली, तो मेरा कलम मेरी मित्र से अलग हुआ. सेंस ऑफ सेपरेशन इज देयर. नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम और टू का प्रयोग हम लोग करते हैं. आइए देखें. इट डिनोट्स द स्टार्टिंग प्लेस एंड डेस्टिनेशन. हम लोग फ्रॉम और टू का प्रयोग स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य स्थल, हम लोग शुरू कहां से कर रहे हैं और जा कहां रहे हैं, जब दोनों स्थानों की चर्चा करनी हो तो हमें फ्रॉम और टू का इस्तेमाल करना होता है. बट पॉइंट वन थिंग, हम फ्रॉम और टू में पहले टू की चर्चा करते हैं, पहले हम डेस्टिनेशन को दिखाते हैं, उसके बाद अंत में हम लोग सोर्स स्टेशन को, शुरुआत वाले जगह को दिखाते हैं. सो आइए देखें. नोट, वी मेंशन डेस्टिनेशन एट फर्स्ट एंड देन द स्टार्टिंग प्लेस. तो आपने देखा, पहले हम लोग डेस्टिनेशन की चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट. इट्स ये मेथड ऑफ कॉमन एरर ऑल्सो. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉमन एरर में, तो यू मेक इट अ पॉइंट. मैं अपने अगले वीडियोस में आपको प्रीपोजिशंस से रिलेटेड सारे कॉमन एरर्स की जानकारी दूंगा. सो द एग्जांपल इज द ट्रेन गोज टू मुंबई फ्रॉम पटना. द ट्रेन गोज टू मुंबई. ट्रेन जाती कहां है, डेस्टिनेशन को मैंने पहले दिखाया टू के बाद. द ट्रेन गोज टू मुंबई फ्रॉम पटना, पटना से. स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने लास्ट में दिखाया और डेस्टिनेशन को मैंने सेंटेंस में पहले दिखाया टू के बाद. माय अंकल केम टू पटना फ्रॉम रांची. मेरे चाचा जी रांची से पटना आए, या मेरे चाचा जी पटना आए रांची से. तो हमने यहां पे पहले डेस्टिनेशन को पहले दिखाया, वो आए कहां वो पहले दिखाया, और कहां से आए तो रांची से आए. तो फ्रॉम रांची को हमने सेंटेंस में लास्ट में दिखाया. नाउ द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बिटवीन. इट मींस इन द मिडिल ऑफ टू नाउन्स ऑब्लिक प्रोनाउंस. इसका मतलब होता है दो नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच में. जब दो की बात होगी, दो के बीच की बात होगी, तो हम लोग
बिटवीन का प्रयोग करते हैं। सो लेट अस सी सम एग्जांपल। राज सिट्स बिटवीन मोहित एंड रवि। तो आपने देखा मोहित और रवि दो ही के बीच की बात हो रही है। तो राज मोहित और रवि के बीच, दो के बीच में बैठता है। नाउ नेक्स्ट, among, it denotes the sense of more than two nouns pronouns। और जब दो से ज्यादा nouns pronouns की बात होगी तो हम लोग वहां पे among का प्रयोग करते हैं। Now let us see some example। He sat among his friends and study attentively। attentively का मतलब होता है ध्यानपूर्वक। वह अपने मित्रों के बीच बैठा, बहुत सारे मित्र थे, उनके मध्य वो बैठा और उसने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करी। तो यहां पर आपने डिफरेंट प्रीपोजिशंस एंड डायरेक्शन के बारे में जाना।